वेलकम टू ग्रोथ ट्रेडर्स। तो आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो दिस कॉन्सेप्ट आई हैव अप्लाइड इन टुडेज ट्रेडिंग सेटअप। तो मेरा जो ये ट्रेड था डॉक्टर रेड्डीज पे, तो इस पे मैंने यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया एंड लेट्स जस्ट लर्न अबाउट इट, राइट। सो आइए चलिए शुरू करते हैं। सो एज यू कैन सी मैंने खोल रखा है डॉक्टर रेड्डी का चार्ट, राइट। तो आइए चलिए एक बार हम इसका हायर टाइम फ्रेम्स पे नज़र डालते हैं, ठीक है। सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन एरिया पे ट्रेड कर रहा है, राइट। सो यू कैन सी दिस वन। मैंने दो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करा, राइट। सो एकदम बहुत ही सिंपल सा ट्रेड सेटअप है, राइट। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न फॉर्मेशन हमें नजर आ रहा है इन आर लॉन्ग टर्म प्राइस एक्शन, ठीक है। तो ये काफी दिनों का प्राइस एक्शन है, लास्ट 1 ईयर का ये दिखा रहा है यहाँ पे, राइट। नाउ वी हैव एन ओवरऑल आइडिया अबाउट द प्राइस कि प्राइस तो साइडवेज है, तो ब्रेकआउट अगर देना रहेगा, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करा था, राइट। सो यू कैन सी कि प्राइस ने एक्चुअली इसका ब्रेकआउट दिया था हियर, बट वॉल्यूम्स काफी वीक थे, राइट। वॉल्यूम्स ठीक ठाक था, बट व्हाट आई मीन टू से इज कि यहाँ पे जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे थे, सो दिस वाज अ ब्रेकआउट बिफोर द क्वार्टरली रिजल्ट्स, राइट। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यूजुअली जस्ट आफ्टर द क्वार्टरली रिजल्ट्स और ऑन द डे ऑफ द रिजल्ट्स हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिलता है कोई एक डायरेक्शन पे, राइट। तो दिस इज अ जनरल सिनेरियो। तो इसी मूवमेंट को हमें कैप्चर करने का प्लान था बेसिकली फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। तो अभी मैं आता हूं इसके लोअर टाइम फ्रेम्स पे, राइट। सो लेट्स जस्ट स्विच टू द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं 1 आवरली पे शिफ्ट करता हूँ, उसमें ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपको। सो यू कैन सी हियर कि प्राइस ने एक तो रेसिस्टेंस के आसपास से ब्रेकआउट दिया था और इसको रीटेस्ट करने आ रहा था, राइट। दिस वाज अ रेसिस्टेंस एरिया जहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया और इवेंचुअली एक अपसाइड मूवमेंट दिया। बट जस्ट बिफोर द अर्निंग्स, जस्ट बिफोर द क्वार्टरली रिजल्ट्स हमें क्या मिला कि एक करेक्शन नजर आया छोटा मोटा एंड द प्राइस रीट्रेस्ड टू दिस ब्रेकआउट जोन, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये प्राइस एक्शन एज सच बहुत ज्यादा मैटर करता है नहीं। वाई? बिकॉज यू नो वंस द रिजल्ट्स कम इन देयर कैन बी एन इम्पल्सिव मूवमेंट ऑन ईदर साइड, ठीक है। तो कोई भी एक डायरेक्शन पे हमें बहुत अच्छा मूव मिलेगा। तो आइए चलिए आते हुए भी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सो यू कैन सी कि एक प्रीवियस डे हाई बना था यहाँ पे। दिस इज नॉट द प्रीवियस डे हाई, इसका ये जो है 27 अक्टूबर का हाई था, राइट। और इवेंचुअली प्राइस एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। यू कैन सी हियर एक रेंज के अंदर प्राइस ट्रेड करते करते आज क्या हुआ कि रिजल्ट्स तो आए बहुत अच्छे, यू कैन सी हियर बहुत ही ठीक ठाक रिजल्ट्स आए थे। बट ऑफ कोर्स थैंक्स टू द रिजल्ट्स प्राइस एक बहुत बढ़िया गैप अप ओपनिंग दिया, राइट। सो इट वाज अबाउट अ 1.6% गैप अप, काफी सही गैप अप था। और क्या हुआ कि द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल या फिर यू नो इवन द 15 मिनट कैंडल, उसमें हमें काफी ठीक ठाक बाइंग नजर आया, राइट। ऑब्वियसली नेक्स्ट 2 कैंडल में, मतलब नेक्स्ट 2 5 मिनट कैंडल्स में काफी अच्छा सेलिंग भी आया था, बट दैट डज नॉट मैटर एज सच। वाई? बिकॉज कि पहला कैंडल जो था वो काफी स्ट्रॉन्ग था। यू कैन सी हियर इफ आई होवर ओवर इट, ये एक ऑलमोस्ट 3.8% अपसाइड मूवमेंट हमें दिख रहा है यहाँ पे, इंक्लूडिंग द गैप अप, राइट। इफ आई डोंट इंक्लूड द गैप अप, it is a movement of about how much low है आपका 4,500, the high is 4,600, right? So a 100 point movement, ठीक है। So that is roughly 2.5% अगर मैं परसेंटेज के टर्म्स में बताऊँ तो। So anyways let's not go into that. What I mean to say is कि यहाँ पे एक strong upside तो हमें मिला था। So initial 5 minutes को देख के मुझे लगा, या फिर इवन ऑन द नेक्स्ट 5 मिनट कैंडल्स ऑल्सो यू कैन सी कि पहले 2 कैंडल स्टिक्स को देख के कोई भी नहीं बताएगा कि ये किसी भी हाल से डॉक्टर रेड्डीज इज अ वीक स्टॉक एज ऑफ नाउ, राइट। सो इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, राइट। गैप अप के बाद एक अपसाइड बाइंग प्रेशर नजर आना, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर, आप वॉल्यूम देख सकते हो। So this was a very good breakout in my opinion, right? But क्या हुआ, आते हैं अभी आवरली टाइम फ्रेम पे
ठीक है। सो इफ आई जस्ट गो बैक, तो यहाँ पे जो है प्राइस आवरली कैंडल पे यही कहीं से, राइट, जो ये प्रीवियस डे हाई था, सॉरी 27 अक्टूबर का हाई था, तो इसी एरिया से वापस रिवर्स मारते हुए हमें नजर आ रहा है इन आर 1 आवर टाइम फ्रेम। तो एक वीक बनाया ऊपर। सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एक बार हम हायर टाइम फ्रेम पे आते हैं। सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हुआ करता था एट अराउंड द मार्क ऑफ 4600, राइट। सो प्राइस क्या हुआ कि 4600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। सो ऑब्वियसली सस्टेन क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज इनफ बाइंग प्रेशर था नहीं, या फिर वहां पे सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, राइट। सो यहाँ पे बाइंग सिनेरियो क्या बन सकता था? एक ये हो सकता था कि यहाँ पे प्राइस ने इतना अच्छा मूवमेंट ऑलरेडी दे दिया, एंड इवेंचुअली क्या हो सकता है कि एक साइडवेज यहाँ पे कंसोलिडेशन आके और लेटर ट्रेडिंग आवर्स पे एक हमें ब्रेकआउट देके अपसाइड मूवमेंट हम देख सकते हैं, राइट। सो दैट इज बेसिकली अ बुलिश सेटअप। ऑब्वियसली अगर ये 4600 के ऊपर सस्टेन कर जाता तो काफी बढ़िया अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलता इन द नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस एटलीस्ट, राइट। लेकिन वो हुआ नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस ने सीधा सीधा यहाँ से घूमकर, राइट, यहाँ से घूमा, नेक्स्ट कैंडल सेलिंग, उसका अगला कैंडल उसमें भी सेलिंग, उसके अगले कैंडल, और कोई बायर्स का नामो निशान नहीं रहा। इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज कि जो डे लो होता है वो ब्रेक हो जाता है, राइट। सो इस पे हमें नजर आ रहा है कि गैप अप तो सस्टेन करने वाला है नहीं। वाई? बिकॉज कि प्राइस रेसिस्टेंस से रिवर्स किया है और डे लो ब्रेक किया है, सो गैप इज डेफिनेटली गोइंग टू बी फिल्ड, राइट। तो अभी अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक some kind of a level is this, तो 4500 exactly 4500 लेवल है ये, और काफी इंपॉर्टेंट लेवल है being honest, right? So intraday पे even when this level gets broken, so we can take a short trade, right? हमें ले सकते हैं। This will definitely create some bearishness in the stock, right? हो सकता है। Why? Because कि एक important level है जहाँ that can act as a support। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये लेवल तो ऑब्वियसली ब्रेक हुआ था, तो ये एक सपोर्ट जैसा काम कर सकता था। सो यही सपोर्ट जो है, यही ब्रेकआउट जोन जो है, दैट गॉट ब्रोकन विद दिस कैंडलस्टिक पैटर्न, राइट, विद दिस कैंडलस्टिक। तो ऑब्वियसली यही कहीं पे मेरा शॉर्ट एंट्री था। मैं थोड़ा अर्ली एंट्री ले लेता हूँ यूजुअली। सो अगर मैं बताऊं एकदम प्रॉपर एंट्री कहाँ होता, सो यस, दिस वाज योर 200 EMA, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आज तक मैं किसी भी एसेट को नहीं देखा हूं जो एक पुल बैक ना दे, राइट, फ्रॉम द 200 EMA। सो यस, यू कैन सी कि एक पुल बैक तो आना था, आया, बाउंस हुआ, एंड इवेंचुअली लो ब्रेक हुआ। ये इंडेक्स पे भी एप्लीकेबल है, ये स्टॉक पे भी एप्लीकेबल है, एवरीवेयर, राइट। इट वर्क्स लाइक अ चार्म। और अगर कभी भी आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हो व्हेन द प्राइस इज अप्रोचिंग 200 EMA इन दिस वे, तो ये जरूर ध्यान रखना कि आप यहां पे ना लो, राइट। डोंट बाय हियर, डोंट सेल हियर, ठीक है। वेट करो कि एक पुल बैक आए और इवेंचुअली लास्ट लो ब्रेक हो, देन ओनली टेक द एंट्री, ठीक है। वेट फॉर प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग कि हाँ, ये जो अपसाइड मूवमेंट आया था एक कैंडल में, वो प्रॉपरली वो लूज आउट हो जाए, फिर ही जाके एंट्री लेना बनता है। सो यस, एक बहुत ही बढ़िया एंट्री यहाँ पे मिला हमें। यू कैन सी हियर कि इसी एरिया के आसपास मैंने तो यहाँ पे ले लिया था। यू कुड हैव टेकन हियर, राइट, आफ्टर दिस कैंडल, क्योंकि ये जो कैंडल था ये काफी बियरिश था। हमें दिख रहा है कि ये इस कैंडल पे जो भी गेन्स हुआ उसका मोर और लेस 80% यहाँ पे वाइप आउट हो गया, राइट। सो दिस इज अ बियरिश कैंडल। ऑब्वियसली यहाँ पे हमें ट्रेंड एस्टेब्लिश होते हुए दिख रहा है, राइट, लोअर लो, राइट, एंड अ लोअर हाई, एंड इवेंचुअली इट गेट्स ब्रोकन। तो इसी एरिया के आसपास आप शॉर्ट कर सकते हो। आई हैव शॉर्टेड हियर, राइट, इस एरिया पे। सो ले लो आप यहाँ पे ट्रेड, राइट, प्लेस द स्टॉप लॉस हियर, वेरी सिंपल स्टॉप लॉस। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था OTM पे। वाई? बिकॉज आप देख सकते हो एक एक कैंडल जो है वो काफी बड़े बड़े साइज का है। लुक एट दीज कैंडल्स एंड लुक एट दीज कैंडल्स, राइट। तो वॉलेटिलिटी तो रहेगी व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन अ स्टॉक दैट हैज जस्ट कम आउट विथ इट्स रिजल्ट्स, राइट। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम एंट्री ले रहे और यहाँ से एक स्ट्रेट फॉल हमें नजर आ रहा है, राइट। सो नाउ व्हाट कैन यू डू? तो आप तो सीधा सीधा एक टारगेट यहाँ पे रख सकते हो, ये वाला लो, राइट। ये इस
टारगेट को आप रख सकते हो, ये जो कैंडल का लो है, दिस कैन बी वन टारगेट, ठीक है, ये बिल्कुल हो सकता है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि सिंस इट इज अ वेरी बियरिश सिनेरियो, तो आप यहाँ पे ट्रेल स्टॉप लॉस लगा के चीज को होल्ड कर सकते हो, राइट। सो इफ यू हैव हेल्ड दिस, तो याद से आप यहाँ पे ये ब्रेकडाउन, ये लेवल का ब्रेकडाउन दिया, यू कैन सी, और इवेंचुअली यहां से इट हैज गॉन डाउन टिल हियर, ये वाला लेवल तक, राइट। सो दिस कुड हैव बीन योर सेकंड टारगेट, राइट। और जो थर्ड टारगेट होता है वो इसी एरिया, ये आप देख सकते हो, ये जो गैप है, ये गैप से ये अपसाइड मूवमेंट जो शुरू हुआ, तो इसके नीचे अपना थर्ड टारगेट बैठ सकता था, राइट। सो ऑब्वियसली आप तो पूरा मूवमेंट ऑब्वियसली नो वन कैन कैप्चर, लाइक नो वन कैन सेल एट द लोएस्ट पॉइंट, ये तो पॉसिबल है नहीं, बट व्हाट आई मीन टू से इज कि हाँ, बिल्कुल आप ट्रेल स्टॉप लॉस के थ्रू एक बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड आप जरूर अचीव कर पाते। सो यस, माय फर्स्ट टारगेट वाज एट द फर्स्ट लेवल एज आई हैव मेंशन्ड हियर, या सो माय फर्स्ट टारगेट वाज हियर। मैंने यहाँ पे एक लॉट बुक करा था एंड देन इवेंचुअली मैंने यहाँ पे एक और लॉट बुक कर लिया। आई डिड नॉट होल्ड टिल दिस वन, व्हाई, बिकॉज personal reasons थे, I was not able to stick to the chart, I had some work, so yeah, that is basically your trade setup on Dr. Reddy। तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि हाँ, कि जब एक बहुत strong false breakout आए, this is an example of a false breakout, right। सो ऑब्वियसली वहाँ पे जो एक रेसिस्टेंस था 4600 के आसपास, वहाँ से तो प्राइस रिवर्सल दिया ही, प्लस एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हमें नजर आ रहा है। बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इसकी ये एक बस ट्रैप था, यू मे कॉल इट ट्रैप, यू मे कॉल इट वॉलेटिलिटी, ठीक है, जो वहां से प्राइस एकदम से 4600 से रिवर्स मार के इट ब्रेक्स द डे लो, ठीक है। और जब भी डे लो ब्रेक हो, जस्ट प्लान फॉर एग्जॉशन गैप, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूं, आई हैव ऑलरेडी अपडेटेड ऑन दिस स्ट्रैटेजी, आई हैव एक्सप्लेन एग्जॉशन गैप्स इन डिटेल। तो ये जो एग्जॉशन गैप होता है, दिस वर्क्स 80% ऑफ द टाइम, हैज अ वेरी हाई एक्यूरेसी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका लो ब्रेक हो जाए एंड व्हाट इज द रिस्क एसोसिएटेड हियर, यहाँ पे एक ही रिस्क है कि स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, ठीक है। सो इफ यू आर ट्रेडिंग दिस ऑन ऑप्शंस, तो आपको थोड़ा केयरफुली ट्रेड करना होगा, राइट। डू नॉट मेस अराउंड विथ योर पोजिशंस, डू नॉट बाय इन हैवी क्वांटिटी, राइट। जस्ट कीप स्मॉल पोजिशन साइजिंग, तो वो सब आप थोड़ा ध्यान रख के चलिए, रिस्क रिवॉर्ड तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। So this was your complete explanation of Dr. Reddy's trade। तो मेरा कोई मतलब नहीं था यहाँ पे ट्रेड का, बट what I mean to say कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, प्राइस जो है एक 4600 रेसिस्टेंस लेवल से रिवर्स मारता है एंड देन इवेंचुअली इट ब्रेक्स द डे लो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन रिजल्ट बेस्ड स्टॉक, और यहाँ पे जो एक एरिया है 4500 का, वो भी ब्रेक हो जाता है, जिसके बाद हम एंट्री यूजुअली प्लान कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे 200 EMA जो था, 200 EMA पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जो है कि इफ यू आर यूजिंग 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो इस पे एक जरूर पुल बैक आता है व्हेन द प्राइस इज हेडिंग डाउन, ठीक है। तो एक सपोर्ट जैसा ये काम करता है, कभी ऐसा नहीं होगा कि सीधा सीधा प्राइस ब्रेक कर दे। 99% ऑफ द केसेस में मैं देखा हूं कि प्राइस सीधा सीधा कभी 200 EMA को ब्रेक नहीं करता है, वेदर यू आर ट्रेडिंग ऑन 5 मिनट्स और 15 मिनट्स, ठीक है। सो दैट वाज द होल कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आया। ऑब्वियसली कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो, राइट, इन योर कमेंट सेक्शन। सो या, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।